पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर अपना दावा बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी सेना से जुड़े सूत्र वखान कॉरिडोर पर दावा करने लगे हैं, जिसे अफगानिस्तान का चिकन नेक कहा जाता है। इस बीच चीन की वखान कॉरिडोर को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है। उसने अपने 3 अधिकारियों को वखान कॉरिडोर भेजा है और पाकिस्तान सेना प्रमुख ने बैंड फाइटर्स ऑर्गेनाइजेशन (TTP) को कुचलने की धमकी दे दी। पिछला साल एक्सट्रीमिस्ट अटैक्स के लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक दशक का सबसे बुरा साल रहा है। इस दौरान एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें नागरिक और सिक्योरिटी पर्सनल भी शामिल हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव गंभीर होता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले के बाद तालिबानी फाइटर्स ने भी करारा जवाब देकर कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। यही नहीं, तालिबान ने यह भी कह दिया है कि वह पाकिस्तान से लगती बॉर्डर लाइन डूरंड लाइन को नहीं मानता है। तालिबानी पाकिस्तान के पेशावर शहर तक पर अपना दावा कर रहे हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के चिकन नेक वखान कॉरिडोर पर नजरें गड़ा दी हैं। पाकिस्तानी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के चीफ तजाकिस्तान के दौरे पर हाल ही में गए थे और वहां पर उन्होंने वखान कॉरिडोर को लेकर भी तालिबान के विरोधियों से बातचीत की है। इस बीच वखान कॉरिडोर पर ताज़ा अपडेट यह है कि चीन की खुफिया एजेंसी के सदस्यों ने 8 जनवरी को वखान कॉरिडोर का दौरा किया है और बताया जा रहा है कि तालिबान को चेतावनी दी है। वखान कॉरिडोर को तालिबानी अफगानिस्तान का सिर मानते हैं। यह 350 किलोमीटर लंबा और 34 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर 4 देशों पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान को जोड़ता है। साल 2011 से तालिबान विरोधी गुट अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड ने खुलासा किया है कि चीन के मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े 3 अधिकारियों ने 8 जनवरी को वखान कॉरिडोर का दौरा किया। ये चीनी अधिकारी 12 जनवरी तक अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में रहे थे। इन चीनी सैन्य अधिकारियों को तालिबानी सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे। अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड ने कहा कि चीन साफ तौर पर तालिबान को बता दिया है कि सीमा पर किसी भी तरह की गतिविधि को बंद करे। चीन को वखान कॉरिडोर से क्या सताता है? डर। चीन को डर सताता रहता है कि यहां उइगर मुस्लिम अपनी गतिविधि चला रहे हैं, जो उसके शिनजियांग प्रांत के लिए खतरा है। अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड के मुताबिक चीन की चेतावनी के बाद अब तालिबान ने एक आयोग बनाया है जो बीजिंग के साथ सहयोग करेगा। ग्रीन ट्रेंड के मुताबिक वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि तालिबान ने कुछ हद तक वखान कॉरिडोर पर अपनी संप्रभुता को चीन के प्रभाव में दे दिया है। इस ताजा घटनाक्रम पर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चीन किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा है। वखान कॉरिडोर साल 1893 में हुए डूरंड लाइन समझौते का हिस्सा है, जो ब्रिटिश काल में हुआ था। इसे रूस और ब्रिटिश साम्राज्य में बफर जोन के रूप में बनाया गया था। इस इलाके में 12,000 लोग रहते हैं। पाकिस्तान इस कॉरिडोर पर इसलिए कब्जा करना चाहता है ताकि उसका सीधे सेंट्रल एशिया के देशों के साथ संपर्क हो जाए। तालिबान और भारत के बीच बढ़ती दोस्ती के बाद पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर को लेकर दबाव बढ़ाया है। वहीं तालिबान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे का प्रयास किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि जब तक चीन और तजाकिस्तान मंजूरी नहीं देते तब तक पाकिस्तान के लिए वखान कॉरिडोर पर कब्जा करना संभव नहीं होगा। इस सब के कारण पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने बैंड संगठन TTP को खुली धमकी दी है। मुनीर ने कहा कि देश की शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को भारी ताकत के साथ कुचला जाएगा। जनरल मुनीर ने पेशावर की विजिट के दौरान यह कमेंट्स किए हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने हाल के दिनों में अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना को भारी क्षति पहुंचाई है। TTP के हमलों में पाकिस्तानी आर्मी के सैकड़ों जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में TTP ने अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई है। मुनीर बोले, पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पेशावर का दौरा किया, जहां उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गांडपुर समेत अन्य दलों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात और रीजन में बढ़ते हमलों को लेकर चर्चा की। मुनीर ने कहा, दुश्मन भले ही हमें मारता रहे और भय फैलाने की कोशिश करें, लेकिन हम अब और पीछे नहीं हटेंगे, अब और नहीं डरेंगे। दुश्मन से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ेगा और हमारे नुकसान सहने की क्षमता कभी खत्म नहीं होगी, चाहे वो फौजी नुकसान हो या आर्थिक नुकसान हो। हम अब और नहीं डरेंगे, न ही और सहेंगे। इस दौरान उन्होंने फाइटर ग्रुप फितना अल ख्वारिज के खिलाफ जारी अभियान के बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान सरकार और सेना TTP को फितना अल ख्वारिज के नाम से बुलाने लगी है। इसका कारण ये है कि पाकिस्तानी फौज ये छुपाना चाहता है कि ये पाकिस्तान के अंदर रहने वाला फ्रीडम फाइटर ग्रुप है, जो पाकिस्तान को शरिया कानून लगाकर वास्तविक मुस्लिम देश बनाना चाहता है। आर्मी ब्रीफिंग के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गांडपुर, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और अन्य सीनियर आर्मी ऑफिशियल शामिल थे।
साल 2024 पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा। साल 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के अंदर हमलों की बाढ़ आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बॉर्डर स्टेट्स में हमलों में पाकिस्तानी सेना को अपने सैकड़ों जवानों की जान गंवानी पड़ी है। पाकिस्तान की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 पाकिस्तान के सिविलियन और आर्मी पर्सनल के लिए एक दशक में सबसे घातक साबित हुआ है। सुरक्षा बलों के 685 जवानों की मौत। साल 2024 में पाकिस्तान में 444 हमले हुए, जिसमें 685 फौजियों की मौत हुई। देश में हिंसा में कुल 2546 मौतें और 2267 घायल हुए, जिसमें नागरिक, सिक्योरिटी पर्सनल और अपराधी शामिल हैं। 1616 मौतों के साथ खैबर पख्तूनख्वा ह्यूमन लॉस में सबसे ऊपर था। उसके बाद बलूचिस्तान में 782 मौतें हुईं।